तो ये जो रंग बिरंगी चीज आपको दिख रही है ना, यह है शेड गार्ड पीजी बनाई है। ओके। फिर उससे उन्होंने हमने उनसे पीडीएफ मांग देखो यहाँ पर ना ये एक बहुत अजीब सी बात है, ये आप वीडियो देखिए, मैं आपको समझाता हूँ फिर क्या है ये। जी ये सब क्या चल रहा है, देखिए जो जो डिज़ाइन यहाँ पे आ चुके हैं उनको छोड़ करके क्या क्या चीज़ें शिपमेंट में से रोक के रखनी, मैंने वो अपडेट किया है। तो आज का दिन मेरा शुरू होता है। सबसे पहले मैं चेक करूँगा जा करके कि जो हमारी प्लानिंग है सैंपल वगैरह इधर उधर भेजने की, और जो रेगुलर वर्क है उसमें क्या पोजीशन है। तो वेलवेट का कपड़ा है ना ये? ओके, हारिस को भेज दी थी फोटो, दिखा ना। अच्छा कंफर्म कर लिया, ये दोनों है ना। सैंपल रेडी रखा हुआ है। एक्चुअली है क्या, हमारे एक सप्लायर को कुछ लेबल जाने हैं और वो लेबल यहाँ पे नहीं है, हमारी बिजनौर वाली फैक्ट्री में है। तो हारिस वहाँ से बस से उसको भेजेगा। तो उसने बोला था कि उसका कोई फैब्रिक है हमारे ऑफिस में यहाँ दिल्ली में, वो फैब्रिक उसको चाहिए सैंपल बनाने के लिए। तो मैंने वसीम जी को बोला कि भाई आप जो है वो फैब्रिक को रेडी रखिए पैकेज बना करके, जब हारिस वहाँ से भेजेगा लेबल्स को तो ये फैब्रिक उसी बस पे चला जाएगा और वहाँ से वो लेबल आ जाएंगे। तो ये जो रंग बिरंगी चीज़ आपको दिख रही है ना, यह है शेड गार्ड। अब ये क्या होता है, इतने सारे कलर होते हैं, बहुत सारी शेड्स होती हैं, तो कस्टमर जो है ना ज़्यादातर वो पेंटोन यूज़ करते हैं वहाँ पे। तो ये इस तरह के छोटे मोटे ब्रांड के शेड कार्ड होते नहीं हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे जो डायर हैं, जैसे सैंपल बनना है तो हैंड डाई होगी अब, तो वो जो डायर है ना उसके पास पेंटोन नहीं है। तो यहाँ से अगर हम पेंटोन भेजेंगे भी तो वो फिर भी थोड़ा बहुत डिफरेंस करेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि बहुत माइनर टॉलरेशन लेवल पे, हाँ मैम ने क्या किया है ये आप देखो इस क्लिप में यहाँ पे, कि मैम ने क्या किया, पेंटोन से शेड मिलाई है नीलम शेड कार्ड की, और उसके नंबर को नोट किया है यहाँ पे। ये देखिए मैं वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, और वो फिर वो नंबर जो है, क्योंकि शेड कार्ड वहाँ पे डायर के पास है, वो नंबर दे देंगी मैम। तो इस तरीके से ये काम जो है एफिशिएंटली हो जाता है। तो ये सारा काम होता है आपका एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर, आपकी बहुत जिम्मेदारी होती है। और एक एक चीज़ का ख्याल रखना होता है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं होते, कैसे करके ये चीज़ें तैयारी में होती हैं टाइमली, और कंफर्मेशन वगैरह सारा लिखित में होता है, यानी व्हाट्सएप वगैरह पे कम्युनिकेशन का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए आगे क्या क्या होता है। तो ये तो नॉर्मल उसमें मिल जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा भारी होगा तो कोई मतलब जैसे कुशन भी हम बनाते हैं तो रूम में बनाते हैं, तो ये बनाए तो रग्स की बात आती है, तो फिर रग्स है तो इस वजह से पंजाब। हाँ भारी की वजह से, क्योंकि लूम की एक अपनी लिमिट है ना, लूम पे तो टेक्निक आपको पता ही है। अब एक मान लो एक एक धागे को अगर आदमी उससे ठोक रहा है तो फिर तो भारी हो ही जाएगा, उसी से बन जाएगा तो थोड़ा खिसकेगा भी नहीं। वही वही। अब देखिए लेबल टेक पर जो है इस तरीके से कम्युनिकेशन चल रहा है, और बहुत सारे एक प्रोडक्ट के आसपास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेबल होते हैं, पैकेजिंग होते हैं, और उनको आपको सिमिलर टाइम में सेम टाइम में उनको अपडेट करके चीज़ों को बना के आगे बढ़ाना होता है। क्योंकि अगर आपके प्रोडक्ट रेडी हो गए और आपके लेबल रेडी नहीं है तो आप क्या करेंगे, लेबल तो उसी में लगना है। और कितनी दफ़ा बहुत सारी टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, जैसे अभी देखना कि मैम सप्लायर से बात कर रही हैं और वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है मालूम। ये बात है, कलर नहीं आएगा सर प्रॉपर, जो कलर उन्होंने बैक मांग रहे हैं ना फीड में, ये हाँ बेस मांग रहे हैं, उन्होंने जेपीजी बनाई है। ओके। फिर उससे हमने उनसे पीडीएफ मांगा तो उन्होंने था ये पहले पीडीएफ से उसने जेपीजी का एक भेजा था बस। हाँ मतलब कोई है ना इनके पास ओरिजिनल फाइल है, ये क्या कह रहे हो आप? सारा उसमें ना मैट्रिक्स फट रहा है उसमें। आ नहीं रहा है क्या उसमें से? आप क्या कह रहे हो, फाइल से नहीं हो पा रहा? हाँ जी, ये फाइल जो दिया है उसमें से नहीं प्रिंट हो पा रहा। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ ना, फट रहा है, देखो वो डिजाइन ही नहीं है वो। एक बार क्योंकि मंगाया था कस्टमर ने, यही भेजा था ना, इसलिए मैंने आपको ये फॉरवर्ड किया था। उनको मालूम होगा मैम, उनको एक बार चलो मैं कह देते हूँ, एक बात करिए, अगर नहीं होगा फिर देखते हैं फिर आगे। ठीक है ओके। है ना, ओके। प्रॉब्लम आ रही है कि पीडीएफ हाई रेजोल्यूशन में नहीं है, यानी पीडीएफ जो है वो अच्छी क्वालिटी की नहीं है। कस्टमर और जो हमारा सप्लायर है, हमारे जो बनाते हैं लेबल वगैरह, वो कह रहे हैं कि साहब मुझे जो है पीडीएफ ये जो फाइल है वो हाई क्वालिटी की चाहिए। तो इस तरह की चीज़ों को आपको डेली एड्रेस करना होता है, और ये टेक्निकल चीज़ों की नॉलेज होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कैसे कम्युनिकेट करना है। तो यहाँ पर मैं आपने देखा कि मैम ने मैसेज किया है और फिर फ़ोन पे बात हो रही है। जी ये सब क्या चल रहा है? अच्छा कस्टम का कुछ देख रहे हो, ये क्या शिपिंग बिल बैंक के, बैंक के लिए सबमिट करने के लिए जो एक्सपोर्ट हो जाता है तो उस पर सबमिट करने पड़ते हैं।
बैंक में, और उसके बाद ही आपकी बीआरसी जनरेट होती है, नहीं? बिल रियलाइज करते हैं, बीआरसी तो खुद ही जनरेट करता है। हाँ, बिल रियलाइज होता है, उसके बाद फिर बीआरसी खुद जनरेट करनी पड़ती है। तो इस तरीके से ये देखिए कि कैसे सेट बन के जाता है। एक ऐसे सारे पेपर इसके अंदर रख के जाते हैं और कंप्लीट सेट होते हैं इसके अंदर। लेट एक्सपोर्ट कॉपी, मतलब शिपिंग बिल और सारी चीज़ें होती हैं, मतलब ये है ना। एयर से है तो एयरवे बिल। समटाइम्स क्या होता है ना कि आपको बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी के भी काफ़ी सारे पैसे देने पड़ते हैं। जैसे इसमें आप देख सकते हो, ये वाश केयर लेबल है टफेटा का और सिर्फ 900 पीस है, जिसकी 10 पैसे 15 पैसे बल्क में जो है चार्ज लगता है। लेकिन हमने यहाँ पे 1200 रुपये दिए हैं, क्योंकि हमने बहुत छोटी सी क्वांटिटी बनाई है। और इस तरीके से ही ये छोटे छोटे बिल जो होते हैं ना, ये आपके काफ़ी बड़ा खर्चा बनते हैं। इसीलिए जब आप छोटे क्वांटिटी के ऑर्डर लेते हैं तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि किसी की एमओक्यू हो सकती है, जैसे लेबल वाले की या बॉक्स वाले की। आपने तो ले लिया 150 पीस का ऑर्डर, लेकिन वो कहेगा कि नहीं साहब मैं तो 500 बनाऊंगा कम से कम, या अगर मैं 150 भी बनाऊंगा तो इतना फिक्स चार्ज लूंगा। ये उसका एक एग्जांपल है। एक्सपोर्ट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है आपकी पेमेंट कैसी है। इसको आगे समझिए हम कैसे करते हैं। यूपीएस कंपनी का जो हमारे कोरियर जाते हैं तो हम लोग फेडेक्स, डीएचएल और यूपीएस यूज़ करते हैं। ऐसे करके हमारी मैम जो है वो बनाती हैं टीडीएस कितना काटना है, अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट कितना है। तो ये लोग अपने बिल जो है अलग अलग तरह से भेजते हैं सारी कंपनी। कोई मंथली भेजता है, कोई सिस्टम है इन लोगों का। तो टोटल में मुझे ये 11,000 करना है। छोटे छोटे पैकेट गए होंगे। तो ये हमारा पेमेंट का ग्रुप है, और यहाँ पर क्या होता है कि मैं जो भी पेमेंट करता हूँ मैम लोगों के इंस्ट्रक्शन पर, उसके स्क्रीनशॉट इसमें, जैसे मैंने अभी ये पेमेंट्स किए हैं तो मैंने यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट डाल दिए हैं, और ये पर्टिकुलर जो हमारे सप्लायर्स ग्रुप हैं उसमें डाल दिए जाते हैं। देखिए जैसे ये हमारे सप्लायर को मैम ने भेज दिया है। तो हम लोग पेमेंट के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट रखते हैं अपना सिस्टम को, कि हमारे सप्लायर को टाइम से पेमेंट मिलनी चाहिए। उनके इनवॉइस पर ही, जैसा मैं ये वीडियो में आप देख सकते हैं, मैंने लिख दिया है। हम मोहर लगा देते हैं, कितने का भी इनवॉइस हो, हम मोस्टली 99% हमारी कोशिश होती है कि वो वन टाइम पेमेंट हो, और इस तरीके से हमारे सप्लायर को पेमेंट लेने के लिए आना ना पड़े। और वो पेमेंट जो है हम उस पर करते हैं, मोहर लगाते हैं, ऐसे ग्रुप में डाली जाती है, फिर हम अपडेट करते हैं हमारे सप्लायर को। तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि जब भी किसी से काम कराएं तो उसको पेमेंट अच्छे से दें, टाइमली दें, और कोशिश करें कि जो उनका इनवॉइस है उसको वन टाइम में पूरा करें, और जल्दी से जल्दी पेमेंट करने की कोशिश करें। जितना जल्दी आप पेमेंट करेंगे उतना जल्दी आप फ्री होंगे उससे, और आपकी गुडविल भी बाजार में बनेगी। तो यहाँ पर ना ये बहुत अजीब सी बात है, ये आप वीडियो देखिए और मैं आपको समझाता हूँ फिर क्या है। ये हमारे सप्लायर हैं, और इनके रेट देने का अंदाज आप देखो। इन्होंने रेट दिया है अपना, और उस पर प्लस में लिखा है प्रॉफिट। तो मतलब इतना भरोसा होना चाहिए हमें अपनी टीम पर, हमारे काम करने वालों पर, और उन लोगों को हम पर, के हम जो है उन्हें। तो ये जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके अंदर इनकी इन हाउस में नहीं हो पा रहा था, तो मैंने उनको कहा कि आप आउटसोर्स करो इसको, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा हूँ कि मैं किसी और के पास जाऊँ, वो करें काम को, उनको काम मिले हमसे। और उन्होंने भी इतनी ईमानदारी से किया है कि बाहर से रेट लेकर के उन्होंने हमें रेट दिया, और उसमें कहा कि सर ये रेट आ रहा है और इसमें आप मेरा प्रॉफिट रहेगा। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि प्रॉफिट क्या रहेगा, देखो। तो मैंने यहाँ पर उनसे पूछा है कि प्रॉफिट क्या होगा, और आगे आप जवाब देखिए। प्रॉफिट उन्होंने लिखा है 5%। सो सप्लायर को, अगर आप भी किसी को सप्लाई कर रहे हैं, किसी भी लाइन में अगर आपका रिलेशनशिप है किसी के साथ, तो एक बात को ध्यान रखिए कि हो सकता है कि आप इन हाउस प्रोडक्शन में 10% जो है वो प्रॉफिट कमा लें। जायज़ प्रॉफिट लेकर के चलिए, जिससे कि काम आए। काम आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये पर्सन की देखो कितनी अच्छी बात है कि उसने 5% जोड़ा है। क्यों? क्योंकि जिससे वो बनवाएगा वो भी तो कुछ प्रॉफिट लेगा ना। अब अगर बहुत सारे लोगों का मार्जिन जुड़ता चला जाएगा तो ऑर्डर ही नहीं आएगा। एक्सपोर्ट बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है देश की इकोनॉमी के लिए, तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि जब हमें अगर काम मिल रहा है तो हम कम प्रॉफिट पे भी काम कर लें। काम आना ज़रूरी है, क्योंकि उससे फॉरेन एक्सचेंज आता है, और बहुत सारे लेबर को, बहुत सारे लोगों को, धागे वाले को, डाई वाले को, सिलाई वाले को, 1000 लोगों को उससे काम मिलता है। तो इस बात का ध्यान रखिए जब आप भी काम करते हैं। तो कल हमें एक प्रोडक्ट लाइन की सोर्सिंग करनी थी, तो मेरी एक सप्लायर से बात हुई। उन्होंने हमें कॉन्टेक्ट किया था पहले, काफ़ी दिन पहले। व्हाट्सएप पे भी कॉल भी आते थे उनके कि सर काम दे दो। लेकिन हमारी पॉलिसी ये होती है कि हम अपने जो एग्जिस्टिंग सप्लायर है ना, अगर उनके पास काम फुल नहीं है तो हम दूसरे सप्लायर को नहीं जोड़ते हैं। हम कोशिश करते हैं कि वही कर लें या वो आउटसोर्स कर लें। अब क्या हुआ, कल मुझे ध्यान आया कि यार वो लोगों का भी तो फ़ोन आया था, मैंने उनसे बात की। तो हर सप्लायर पोटेंशियल नहीं होता, ये बात सीखने की है।
तो उन्होंने कोशिश तो करते हैं सबके काम दे दो। कल मैंने बात की कि भाई ऐसे ऐसे ऑर्डर है और ये काम आपको करना है। उन्होंने देखा था कि कौन सप्लायर हमारा काम करते हैं, उस हिसाब से उन्होंने हमसे कॉन्टेक्ट किया था। ऐसे तो चल के ऐसे रेंडमली तो कोई कॉन्टेक्ट नहीं करता, कॉन्टेक्ट नंबर ही नहीं मिलता है ऐसे तो जब उनको मैंने काम बताया ना, तो कल मैंने उनको बोला देखो हमारी पेमेंट कंडीशन ये है, माल आ जाएगा 1-2 दिन में हम चेक करके आपको पेमेंट कर देंगे, लेकिन हम एडवांस नहीं देंगे। क्यों? हम एडवांस देते ही नहीं, किसको क्यों देंगे भाई। तो पहले हमारे साथ हुआ है हैदराबाद में, हमने एक सप्लायर को एडवांस दे दिया था, तो वो पैसे भी नहीं आए, माल भी नहीं आया और माल भी वो ऑर्डर भी फेल हुआ, बहुत दिक्कत हुई थी हमें। तो हमने फिर पॉलिसी बना ली थी कि हम एडवांस नहीं देंगे। तो मालूम है उन्हें मैंने जो है भेजा, डिटेल वगैरह भेजी और आज उनका कॉल आया। मैंने उनको बोला था कि भाई आप व्हाट्सएप पर वो कीजिएगा, क्योंकि ईमेल वगैरह तो रखते नहीं है सप्लायर। तो मैंने उनको बोला था कि आप जो है व्हाट्सएप पर ही कॉन्टेक्ट कीजिएगा, क्योंकि हम लिखित में ही बात करना पसंद करते हैं, जिससे कि कल के दिन में कोई इशू ना रहे। तो वो जो है फिर सुबह मुझे कॉल करते हैं, मैंने मिस कॉल देखी, फिर मैंने उनको कॉल किया। मैंने कहा भाई आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए जो भी बात है। तो मालूम है वो क्या बोलते हैं कि सर एडवांस तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो ऐसे करके बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब कर देते हैं लोग। तो आप ध्यान रखिएगा इस बात का कि जब भी आप सोर्सिंग करें तो भरोसेमंद लोग, रिलायबल लोगों के साथ करें और अपनी पॉलिसी पर स्ट्रिक्ट रहें, क्योंकि आपके लूज होने से, आपके टॉलरेट करने से, आपके एक्सेप्ट कर लेने से उनकी शर्तें काम नहीं हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिए। जो जेन्युइन पर्सन है ना, वो और रास्ता निकालेगा। वो कहेगा सर मैं आता हूँ, अगर उसे भरोसा भी नहीं वो आएगा, आपसे मिलेगा, आपका सिस्टम देखेगा, तो उसको भरोसा होगा कि हाँ यार इतना काम करने वाले लोग हैं। या वो कहेगा कि सर आप किसका, कौन आपका सप्लायर है शहर में, ठीक है। तो वो बिजनेस करने का रास्ता निकालता है। वो ये नहीं कहता कि नहीं मैं बगैर एडवांस के कर ही नहीं पाऊंगा। तो इस बात का ध्यान रखना कि एडवांस दे करके आदमी फंस जाता है, दूसरे सप्लायर के पास भी नहीं जा पाता। तो कोशिश कीजिए कि पुराने सप्लायर को एडवांस की ज़रूरत है दे दो। हम भी देते हैं, कई दफ़ा हमारे सप्लायर को ज़रूरत पड़ती है, हम देते हैं। अभी भी ऐसा है कि कुछ ऑर्डर चल रहे हैं उनमें हमने एडवांस दिया हुआ। लेकिन नए लोगों के साथ बहुत एहतियात से चलिए, क्योंकि आप फंस जाते हैं उसमें। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, यानी हमने इनके साथ जो डिटेल वगैरह शेयर की थी, ये देखिए मैंने यहाँ से मैसेज डिलीट किए हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपने मान लीजिए उनको अपने डिज़ाइन और ये सारी चीज़ें शेयर की हैं, तो वो बहुत मसला रहता है। जबकि इस पर्सन से मेरी कल बात हुई थी और कल मैंने इनको क्लियरली बोला था, ये मेरी कोशिश रहती है कि हम अपफ्रंट बात कर रहे हैं, और उन्होंने एक्सेप्ट किया था। उन्होंने ये भी पूछा था सर ऑर्डर क्वांटिटी कितनी क्या है। तो मैंने सोचा कि शायद कैपिटल की वजह से पूछ रहे होंगे, कैपिटल कम होगी। तो उन्होंने कहा कि हाँ सर हो जाएगा। उसके बाद ही मैंने उनको डिज़ाइन शेयर किए थे। लेकिन डिज़ाइन शेयर करने के बाद आज वो नई बात बोलते हैं। तो कितने लोग अपनी बात पर नहीं रहते और आप उनका कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए ध्यान रखिए कि अपने टाइम को और अपने पैसे को और अपने ऑर्डर को बचाना आपकी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं होगा कि आप उनसे लड़ करके कुछ कर लेंगे अगर कल को उन्होंने आपका ऑर्डर ख़राब भी कर दिया। तो ध्यान रखिए, अच्छे से काम कीजिए, ध्यान से काम कीजिए। कोई भी आपका सवाल है तो कमेंट कीजिए मुझे। वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो इस तरह से पूरा दिन जो है हमारी टीम के साथ कम्युनिकेशन चलता रहता है कि क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी है, इंस्ट्रक्शन देती रहती है मैम। देखिए जो डिज़ाइन यहाँ पे आ चुके हैं उनको छोड़ करके क्या क्या चीज़ें शिपमेंट में से रोक के रखनी मैम ने वो अपडेट किया है। और यहाँ पर ये अप्रूवल लिया जा रहा है बारकोड वगैरह का कि ठीक है या नहीं है। तो एक एक छोटे छोटे स्टेप को आपको बहुत एंगेज होकर, बहुत ज़्यादा जो है वो होशियारी के साथ, कोई भी चीज़ मिस ना हो एक्सपोर्ट में करनी पड़ती है। इवन मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि मैम ने आज ये भी पोजीशन भी बताई है कि आपको कैसे लगाना है। यहाँ पे देखिए कि ये जो है मार्किंग करके मैम ने बताया है यहाँ पर कि इस तरीके से जो है ये, क्योंकि डिज़ाइन ऊपर की तरफ है। देखिए डिज़ाइन जो है हमारा प्रिंट का डिज़ाइन ऊपर की तरफ है, तो उसकी वजह से मैम ने बोला है कि जो बारकोड है आपका वो उल्टा हो रहा है, आप बारकोड को यहाँ पे लगाइए। इतना इम्पोर्टेंट होता है एक एक चीज़ें करना। और उसके बाद जो है ये लगा करके भेजा है मैम को, और यहाँ पे मैम ने अप्रूवल दिया है। सो एवरीथिंग गो इन रिटर्न। कलर का शेड के बारे में जैसे मैंने वीडियो में पहले बताया है, ये मैम ने पेंटोन की जगह पर कन्वर्ट करके ये नंबर दे दिए हैं। ये चीज़ें होंगी। ये प्रोग्राम है एक्चुअली, ये 4 कलर में प्रोग्राम है, इधर से उधर नंबर हो रहे हैं। और इसके अंदर जो फ्रिंज हैं और जो चीज़ें हैं उसके बारे में भी यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है। तो एक ही टाइम में बहुत सारा कम्युनिकेशन मल्टीपल प्रोग्राम्स के बारे में चल रहा होता है, और ये इतना इम्पोर्टेंट होता है कि आदमी पजल हो जाता है। कितनी दफ़ा जो लोग इतने सालों से काम कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, मैम लोग काम कर रहे हैं, हम भी गलतियाँ करते हैं। तो नए लोगों के लिए तो चांस ही नहीं है कि वो जो है किसी भी तरीके का टॉलरेशन उसके अंदर लेके चल सकें। बहुत जिम्मेदारी का काम है एक्सपोर्ट, एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से करना पड़ता है, और उसके साथ साथ 1000 चीज़ें साथ में चल रही होती हैं। अब मैम जो है कम्युनिकेशन में लगी हुई है कस्टमर से, और साथ साथ सप्लायर से भी चल रहा है,
और पेमेंट के फॉरवर्ड भी कर रहे हैं और उधर जो है इंस्ट्रक्शंस भी दे रहे हैं जो शिपमेंट पैक हो रहे हैं और सारी चीज़ें। ऐसे करके जो अलग अलग लोग हैं वो अलग अलग अपने कामों में लगे होते हैं, लेकिन एक आदमी के पास बहुत सारा काम होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं करने के लिए। तो और जरा सा भी आप कहीं पर टॉलरेट नहीं कर सकते, जरा सा भी आप लापरवाही नहीं कर सकते, वो चलता ही नहीं है एक्सपोर्ट के अंदर। आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसी तरह की वीडियो आप और चाहते हैं कि हम आपको दिखाएं कि एक्सपोर्ट हाउसेज में कैसे कैसे काम होता है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एग्जाम्पल के सामने जैसे इस वीडियो में आपके सामने रखा है, तो मैं और वीडियोस लेकर के आऊँगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या पसंद आया और क्या फीडबैक है आपका, हम क्या इंप्रूव कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।